इंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वर्हे सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। प्राचीन वर्हे सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति राचि हों।
नीलमुरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरति राचिह अंघ्रियम्बुज पांशुको जन्म जन्म हो जाचिह अंघ्रियम्बुज पांशुको जन्म जन्म हो जाचिह। पिछले प्रसंग में हम लोग श्रवण किए थे सुरथ और सुधन्मा का चरित्र। इसके बाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने नाम लिया है शिवी जी का। ये महाराज शिवी उसीनर के राजा थे। अपनी शरणागत वत्सलता, साधु स्वभाव, उदारता, भगवत भक्ति, इन सभी गुणों के कारण लोग विख्यात थे। एक बार इनके गुणों की परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र और अग्निदेव आए। अग्निदेव ने एक कबूतर का रूप धारण कर लिया और देवराज इंद्र ने बाज का रूप धारण कर लिया। आगे आगे भागता हुआ कबूतर आया, ये बैठे हुए थे, इन्हीं के गोद में जाकर के गिरा। पीछे पीछे बाज। इन्होंने देखा ये कबूतर बड़ा व्यथित है, घबराया हुआ है इस बाज से। इन्होंने कहा अब तुम इसको नहीं छू सकते। क्यों? ये मेरी शरण में आया हुआ है और शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। उस कबूतर ने भी कहा कि मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ और वास्तव में मैं कबूतर नहीं बल्कि एक स्वाध्यायरत तपस्वी हूँ, एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। बाज ने कहा हे राजन आप इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आज मैंने इसको ही भोजन बनाने का निश्चय कर रखा है, इसलिए आप मेरे भोजन में विघ्न न डालें। इस प्रकार से जब कहा, राजा शिवी असमंजस में पड़ गए कि ये कबूतर और बाज दोनों ही देव भाषा में बात कर रहे हैं, ये कोई सामान्य तो नहीं है। जो भी हो, लेकिन हमें रक्षा तो करनी है, शरणागत धर्म का पालन तो करना ही है। क्यों? क्योंकि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। इसलिए शरणागत का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है यो ही कश्चित् द्विजान हन्यात् गाम वालो कस्य मातरम शरणागतम त्यजते तुल्यम तेषाम हि पातकम। गाय की हत्या करने का जो पाप लगता है, ब्राह्मण की हत्या करने का पाप जो लगता है और माता की हत्या का पाप जो लगता है, वही पाप लग जाता है शरण में आए हुए का परित्याग कर दे। यदि शरणागत अपने सामने नष्ट हो गया, वो आपकी शरण में आया लेकिन आपने उसकी रक्षा नहीं की, वो नष्ट हो गया, तो वही पाप का भागी बनना पड़ता है जो एक ब्रह्म हत्यारे को, गो हत्यारे को और मातृ हत्यारे को जो पाप लगता है। इसलिए भगवान ने कहा शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। तेनर पावर पाप में, वो अत्यंत पावर है, पाप में है, उसको देखने से भी हानि होती है। इसलिए जो है उस जब कबूतर ने कहा मेरी रक्षा करिए, तो इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो मैं इसकी रक्षा अवश्य करूँगा। राजा शिवी ने उस बाज से कहा कि तुम्हें भोजन ही तो चाहिए, तो ठीक है, हम तुम्हें इसके बदले में भोजन देंगे।
बोले हम तो मांसाहारी प्राणी हैं। बोले ठीक है, तुम्हें मांस ही मिलेगा। जो मेध्य पशु हैं, अर्थात जो जिनका मांस भक्षण करने योग्य होता है, ऐसे पशु का मांस हम तुम्हें प्रदान करेंगे। अब वो तो आया था परीक्षा लेने के लिए, बाज कोई और थोड़े, देवराज इंद्र ही थे। तो बाज ने कहा कि नहीं, हमें तो इसी का मांस चाहिए। बोले इसका तो नहीं देंगे, इसके बदले में दूसरे का देंगे। बोले दूसरे का नहीं, या तो फिर देना ही है तो एक काम करो, अपने जंघा का मांस काट करके हमें प्रदान करो, अपनी भुजा का मांस काट करके प्रदान करो। बोले बस इतनी बात है? बोले हाँ, लेकिन इसके बराबर ही देना है, तौल करके। स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो बाज ने कहा लेकिन एक शर्त और भी है। बोले क्या? अपने हाथ से ही काट करके देना है, ऐसा नहीं कि दूसरे से किसी से निकलवा के उधर रख दो। अपने हाथ से अपना मांस काटो और दो, रखो तराजू के दूसरे पलड़े पर, तभी हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा। तराजू मंगाया, एक पर कबूतर को विराजमान किया, दूसरे पर अपना मांस काट काट करके रखने लगे। अपनी दोनों जंघाओं का मांस काट करके रख दिया, लेकिन फिर भी कबूतर भारी। अपनी भुजाओं का मांस काट करके रख दिया, फिर भी भारी। अपने शरीर का मांस काट काट करके रखने लगे, लेकिन फिर भी जो है वो कबूतर, वो अग्निदेव थे, भारी। अंत में स्वयं आरूढ़ हो गए उस तराजू पर ही। बोले ये लो, हम पूरे के पूरे तुम्हारे सामने समर्पित हैं, और बड़ी कृपा है कि आज इस शरीर से हमें जो है धर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, किसी को संतुष्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये तो हमारे लिए अत्यंत भाग्य की बात है। कह करके जो है उस पर आरूढ़ हो गए। ये देख करके जो है देवराज इंद्र, उन्होंने कहा कि चलो, तुमने कबूतर की प्राण रक्षा तो कर ली, इससे कबूतर की प्राण रक्षा हो गई, तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। हमने जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले। ऐसा कह करके वो बाज अंतर्ध्यान हो गया, कबूतर की ओर देखा। कबूतर ने कहा, राजन चिंता मत करिए, ये कोई और नहीं देवराज इंद्र थे, आपकी परीक्षा ले रहे थे और आप परीक्षा में सफल रहे, और मैं अग्निदेव हूँ। मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपने जो मांस काटा है ज्यों का त्यों फिर से हो जाए, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। और चूँकि मेरे बदले में पहले आपके जंघा का मांस मांगा गया था, इसलिए जो है इसी जगह से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। सारा शरीर का मांस आपने काट काट करके चढ़ा दिया, इसलिए सारा शरीर आपका स्वर्णकाय हो जाएगा, और इसी जगह से एक पुत्र आपको मिलेगा जो कपोत रोमा नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार से कथा है। अलग अलग जो है ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा भेद मिल जाता है कथाओं में। ये है इनकी शरणागत वत्सलता। शरणागत की रक्षा करने के लिए कैसे इनकी निष्ठा थी, ये स्पष्ट रूप से है। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। शरणागत की रक्षा करने के लिए जिसका जो है व्रत है, वो किसी भी
किसी भी अवस्था में अपने धर्म से विचलित नहीं होते। अरे ये तो उस समय की हाल है, इसी कलयुग की हाल है। अभी कुछ 100 वर्ष पहले की राणा हम्मीर राजस्थान में रणथंभौर के राजा थे, राणा हम्मीर। एक बार जो है अलाउद्दीन ने एक मंगोल सरदार को मात्र छोटी सी बात पर प्राणदंड की आज्ञा दी। उसको प्राणदंड देना था। संयोग से वो जो है अवसर पाकर के वो मंगोल सरदार भाग लिया वहाँ से। कई राजाओं के पास गया, लेकिन किसी ने उसको शरण में नहीं रखा कि हम अलाउद्दीन से जो है शत्रुता नहीं मोल ले सकते तुम्हारे कारण। अंत में पहुंचा रणथंभौर राजा राणा हम्मीर के पास। राणा हम्मीर ने कहा तुम निश्चिंत हो जाओ, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसको रख लिया शरण में। बाद में पता चला अलाउद्दीन को, उसने संदेशा भेजा कि उसको छोड़ दीजिए हमारे अपराधी को, और नहीं तो तुम्हारे रणथंभौर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बोले कुछ भी हो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, शरणागत का परित्याग नहीं करेंगे। अभी 500-600 साल पहले की घटना है, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है ये। आखिर में नहीं माना ने ये, तो उसने अपनी विशाल सेना भेज दी, आक्रमण कर दिया। लेकिन इतना सहज भी नहीं था रणथंभौर का किला जीतना उसको। आखिर में जो है नहीं जीत पाए, लेकिन आखिर उसकी भी बड़ी विशाल सेना तो थी। उसने चारों ओर से घिरवा लिया कि देखो कब तक किले से नहीं निकलते हो, किले से कब तक लड़ोगे। 5 साल तक घेरा पड़ा रहा, सारा अन्न धन खत्म हो गया वहाँ का, किले का। धीरे धीरे उपवास चलने लगा। अंत में उस सरदार ने कहा कि जो है अब हमें छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका की बड़ी हानि हो रही है, आप लोग भूखों मर रहे हैं इसके कारण। बोले कुछ भी हो, लेकिन तुम शरण में आए हो तो तुम्हारा परित्याग नहीं करेंगे जब तक प्राण रहेंगे। अब अंत में फिर जो है जब भोजन ही समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो वहाँ किले की समस्त स्त्रियों ने अग्नि जला करके, चिता जला करके, सबने उसमें कूद करके अपने प्राण दे दिए। और जितने पुरुष थे वो अपना केसरिया वस्त्र धारण करके, साफा बांध करके निकले, और सब लड़ते लड़ते जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। बचा केवल एकमात्र वही मंगोल सरदार, उसको पकड़ करके ले गए। मारने के लिए जब उद्यत हुए, बोले अच्छा मान लिया तुम जो है बच जाओगे तो क्या करोगे। उसने कहा कि अगर हम बच जाएंगे तो इस दिल्ली की तुम्हारी तख्त को पलटने के लिए ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे। अंत में उसको भी प्राण दे दिया। लेकिन तात्पर्य यह है कि शरणागत का परित्याग नहीं किया, ये शरणागत धर्म की रक्षा की इन्होंने। एक ओरछा के राजा थे, मधुकर शाह के पूर्वज थे। एक व्यक्ति उनकी शरण में गया, राजा से उसका बड़ा जो है वो हो गया था, शरण में रख लिया। दूसरे राजे ने आक्रमण की धमकी दी, लेकिन उन्होंने त्याग नहीं किया। अंत में लोगों ने कहा कैसे लड़ोगे इतनी बड़ी सेना से। बोले लड़ेंगे चाहे जैसे भी हो। परिणाम ये हुआ कि जो शत्रु सेना आई थी, पूरी की पूरी सेना का पड़ाव पड़ा था। इन्होंने एक युक्ति निकाली। भैंस को बुद्धि नहीं होती, कहावत है अकल बड़ी की भैंस और गधे को बिल्कुल बुद्धि नहीं होती।
कई भैंसों को ला करके उन भैंसों के आगे जो है लाठी बांध दी सींग में, और सींग में लाठी बांध करके उसमें आगे कपड़ा लपेट करके उसको तेल से बढ़िया भिगो करके आग लगा दी। अब वो भैंस तो भैंस ही है, अब वो आग देख करके भागी और उधर की तरफ छोड़ दिया। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर में अचानक हुआ क्या। पूरे जो है वो आग लगी हुई मसाल जलती हुई सींग लपेटी लाठी में, भैंसें टूट पड़ी उनकी सेना पर। एक ही दिन में बिना युद्ध के सब निपट गया बिना युद्ध के ही सब निपट गया। और भैंस तो भैंस ही थी, वो बेचारी जो है किसी तरह इधर उधर जिधर ही जाती वो लाठी में लगी मसालों सब टेंट तंबू सब जला करके खाक कर दिया उसने, और सेना में भगदड़ मच गई। और भैंसों को कुछ सूझ नहीं रहा था, किसी तरह भैंसें जा जा करके बेतवा में कूद कूद करके वो तो बच गई बुझ गई अग्नि। लेकिन तात्पर्य यह है कि पूरी सेना को उन्होंने इस तरह से वापस कर दिया। लेकिन शरणागत का परित्याग नहीं किया, इतना संकट होते हुए भी। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है इनके इस परीक्षा का कि राजा शिवी ने 100 अश्वमेध यज्ञ का निश्चय किया। 99वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो देवराज इंद्र भयभीत हुए और अग्निदेव को लेकर के परीक्षा के लिए आए कबूतर के रूप में। अग्निदेव कबूतर और देवराज इंद्र बाज बन करके आए, और इनके इस भाव को देख करके देवराज इंद्र अंत में उन्होंने कहा, तुम निश्चय ही परीक्षा में पास हो गए हो। एक घटना इनके जीवन की और भी है। ये ब्रह्मा जी एक बार इनकी परीक्षा के लिए आए, इनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। ये तो शरणागत वत्सलता की परीक्षा रही, इनका धैर्य देखिए, और कभी क्रोध नहीं आता था, अद्भुत थे ऐसे। इनके धैर्य की और इनके धर्म की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण वेश धारण करके आए। अब ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण वेश में आकर के कि हे राजन, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको भोजन अवश्य कराएंगे। जब भोजन बनाने के लिए तैयार हुए तो वो तो ब्रह्मा जी थे, तपस्या वो परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। बोले फिर कैसे भोजन करोगे? बोले एक काम करो, ये जो तुम्हारा पुत्र है बृहदगर्भ, इसी को मार डालो, इसी को मार करके इसी को पका करके ले आओ। बड़ी विचित्र बात है, कैसी कैसी परीक्षा पहले हुई हैं। अब क्या है, अब तो एक टाइम भोजन न मिले तो लोगों का भगवान से विश्वास ही उठ जाता है और कहेंगे हो ही गया, और अपने को धर्मात्मा मानते हैं लोग। देखिए, कहा कि तुम अपने पुत्र बृहदगर्भ को मार करके इसी का मांस पका करके ले आओ। ठीक है, इन्होंने आज्ञा पालन की और वैसे ही किया। और जब ले आए तो देखा तो वो है ही नहीं है वहाँ पर। ब्राह्मण ब्रह्मा जी थे, वो तो है ही नहीं है। वहाँ लोगों से पूछा कि कहाँ गए वो ब्राह्मण देव? अरे बोले वो तो रुष्ट होकर के चले गए, वो देखो दूसरी तरफ वो राजमहल, अश्वशाला और गजशाला सब में जो है जा कर के शस्त्रागार में आग लगा रहे हैं, पूरा कुपित होकर के कि हमको देर कैसे किया भोजन में। ले करके थाली वहीं गए, आप कुपित न हो, हमारे अपराध को क्षमा करें, ये लीजिए स्वीकार करिए। क्रोध में ही कहा कि हम नहीं स्वीकार करेंगे, अब तुम ही खा लो इसको। जबकि उन्हीं के पुत्र का मांस, तुम ही खा लो। शिवी ने कहा जो आपकी आज्ञा वो अवश्य पालन करेंगे, कह करके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले
ये सब तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तब तक देखा तो उनका पुत्र बृहद्गर्भ दूसरी ओर से हंसता हुआ चला आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे धर्म और धैर्य की परीक्षा ली और तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति भी हमने देखी, कुछ भी तुम्हारे लिए ब्राह्मण के लिए अदेय नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने क्रोध को जीत लिया है। जो कोई भी कुछ भी मांगता उसको कभी मना नहीं करते थे। राजा शिवी का ये जो है नियम था। ये राजा शिवी ययाति जी के दौहित्र लगते थे। महाभारत में ये कथा है। ययाति जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था माधवी। माधवी के द्वारा 4 संतानें हुई हैं। वो चारों अपने आप में अत्यंत विलक्षण। शिवी, प्रतर्दन, वसुमना और एक का नाम स्मरण में नहीं आ रहा है। शिवी, प्रतर्दन, महाभारत में वर्णन है चारों का। शिवी थे, प्रतर्दन, वसुमना और अरे अच्छा सा ही नाम है, चलो स्मरण आएगा तो देखा जाएगा। तो ये जो है 4 पुत्र थे इनके। ऐसे शिवी की अपने आप में धर्मनिष्ठा और ब्राह्मण भक्ति, धैर्य अद्भुत था सब। इसके बाद राजर्षि भरत जी का भी नाम लिया। राजर्षि भरत जी का चरित्र खूब भागवत में कई बार श्रवण किए हैं। जड़ भरत जी का भी कई बार भागवत में खूब श्रवण किए हैं। और इसके बाद दधीचि जी का नाम लिया है। दधीचि जी का चरित्र सुना देते हैं। दधीचि जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि को कर्दम जी की शांति नाम की जो पुत्री थी, कहीं कहीं उसका नाम चिति आया है, कहीं कहीं शांति आया है। शांति नाम की जो कन्या थी वो ब्याही गई थी इनको। और ये बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। इन्हीं के पुत्र हुए दधीचि जी। अथर्वा मुनि के पुत्र दधीचि जी हुए। और ये एक बार ये भी ऐसे जो है उदार थे, बड़े शिव भक्त थे। ये शिव जी के परम भक्त। जब इनका दक्ष का यज्ञ हो रहा था तो उस समय सबसे पहले जो है इन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विरोध किया था, क्योंकि शिव जी को भाग नहीं दिया था। तो इन्होंने दक्ष के यज्ञ का विरोध किया और श्राप दे करके चले गए थे कि ये तुम्हारा यज्ञ जो है यज्ञ भूमि नहीं, ये चिता भूमि बन जाएगी। और वही हुआ, इनका श्राप सफल हुआ। कौन विरोध किया था? दधीचि जी। ये दधीचि जी जो है इनकी वाणी भी कभी असत्य नहीं होती थी। एक तपहपूत महात्मा थे। एक बार यहाँ तक कि अपने देह तक का इन्होंने दान कर दिया, अपनी हड्डियाँ तक दान कर दी दधीचि जी ने। ये उस समय की बात है जब वृत्तासुर ने आक्रमण करके संपूर्ण स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और संपूर्ण त्रिलोकी पर शासन करने लगा। देवराज इंद्र परेशान थे, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा एक ही उपाय है, दधीचि जी की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो तो उसी से मृत्यु हो सकती है। आप कहेंगे दधीचि जी की हड्डियों से ही क्यों मृत्यु होनी थी? क्योंकि वृत्तासुर को वरदान था। वरदान ये था वृत्तासुर को कि किसी भी धातु के अथवा किसी भी लकड़ी आदि के अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी।
और जो जिसके द्वारा मारा जाए वो न सूखा हो न गीला हो, ऐसा अस्त्र हो। अब कोई भी अस्त्र बनाएंगे तो या तो धातु का हो या लकड़ी का डंडा आदि कुछ भी, लाठी आदि हो। अब वो दोनों से ही उसने वो मान लिया था, तो एक ही विकल्प था हड्डियों से। हड्डियाँ न सूखी न गीली, दोनों ही परिस्थिति में होती हैं। जैसे शरीर में नख होते हैं, बाल होते हैं, अब इनमें जीवन होता भी है नहीं भी होता है। काट दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल को काट दीजिए कोई फर्क नहीं, क्योंकि जीवन इनमें नहीं होता। लेकिन जीवन होता भी है, यदि होता ना तो बढ़ते कैसे। तो दोनों ही स्थिति में रहते हैं ये। ऐसे ही हड्डी जो है न सूखी न गीली, और कोई धातु नहीं है हड्डी, कोई लकड़ी नहीं है। भगवान ने कहा कि एक ही मात्र उपाय है, उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण हो, तब उसी से मृत्यु हो सकती है। आप कहेंगे दधीच जी की हड्डियों से ही क्यों, अन्य किसी की हड्डियां क्यों नहीं? उसका कारण ये था कि दधीच जी की हड्डियों में अस्त्रों की शक्तियां समाहित थी, नहीं तो हड्डी से किसी को कैसे मारा जा सकता। दधीच जी की हड्डियों में अस्त्रों की शक्ति समाहित थी। उसका कारण ये था कि एक बार की बात है, देवता परास्त हो गए दैत्यों से। शास्त्रों में वर्णन है, जब देवता परास्त हो गए, देवता इधर उधर भटकने लगे, तो देवताओं ने विचार किया कि ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, कदाचित ये दैत्यों को प्राप्त हो गए तब तो अनर्थ हो जाएगा, हमारे ही अस्त्र हमारे लिए घातक हो जाएंगे, तो किसी ऐसे सुरक्षित हाथों में पहुंचा देना चाहिए जिससे दैत्य न ले सकें। दधीच जी के पास गए। दधीच जी की तपस्थली है नैमिषारण्य। दधीच जी के पास जा कर के कहा कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, आप उनको स्वीकार कर लीजिए, आपकी सुरक्षा में रहेंगे। बोले ठीक है, दे करके चले गए। लेकिन इधर दैत्य इस ताक में बने रहते कि किसी तरह जो है दधीच जी थोड़ी देर के लिए भी हटें तो हम अस्त्र शस्त्र लेकर के गायब हो जाएंगे यहाँ से। दधीच जी ने विचार किया कि ऐसे तो ये कब तक हम ताकेंगे, भाई शौच स्नान आदि के लिए तो जाएंगे, ध्यान लगाए मान लिया समाधि लग गई तो हमें तो पता ही नहीं रहेगा बाहर का। इसलिए दधीच जी ने एक उपाय निकाला कि एक पात्र लिया और उस पात्र में समस्त अस्त्र शस्त्रों को डाला और जल को अभिमंत्रित करके उन समस्त अस्त्र शस्त्रों पर डाल दिया, तो वो सारे अस्त्र शस्त्र जो है, उन सारे अस्त्र शस्त्रों की दिव्य शक्तियाँ उस जल में समाहित हो गई और अस्त्र सब निष्फल हो गए और उस जल को पी गए। तो सारे अस्त्र शस्त्रों की शक्तियाँ दधीच जी के हड्डी में समाहित हो गई थी। बाद में वो दैत्य अवसर पा करके वो अस्त्र ले गए, लेकिन वो अस्त्र अब विफल हो चुके थे, किसी काम के नहीं थे। तो समस्त अस्त्रों की जो शक्तियाँ समाहित थी, इस कारण से भी वो विशेष थी इनकी हड्डियाँ, और तपस्या का तेज तो था ही। इनका एक नाम अश्वशिरा भी था। अश्वशिरा इसलिए था कि एक पौराणिक कथा इसके पीछे भी है। एक बार की बात है, दधीच जी के पास देवराज इंद्र गए। देवराज इंद्र पहले जो है गए थे अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों ने कहा, बड़ी सेवा की काफ़ी दिनों तक, प्रसन्न हुए तो बोले क्या चाहिए? बोले ब्रह्म विद्या हमें प्रदान कर दीजिए। इन्होंने कहा अभी नहीं, कभी अवसर आने पर देखेंगे। देवराज इंद्र गए। अब देवराज इंद्र गए तो इन्होंने भी ब्रह्म विद्या की इच्छा प्रकट की। इन्होंने सोचा कि ब्रह्म विद्या के अधिकारी देवराज इंद्र हैं नहीं, इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश देना उचित नहीं है, लेकिन हट पड़े थे। तो बोले ठीक है। तो ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए सबसे पहले जो है सांसारिक विषय भोगों की निंदा करनी पड़ती है।
सांसारिक विषय भोग के प्रति जब उसकी पूर्ण रूप से हेय बुद्धि हो जाएगी तभी तो आगे ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा वो। जब सांसारिक विषयों की निंदा प्रारंभ की और निंदा करते करते देवराज इंद्र तक पहुंच गए, स्वर्ग के विषयों की निंदा करने लगे और अंत में निंदा करते करते स्वर्ग के विषयों की। देखिए, ये कोई निंदा किसी चीज़ की जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो निंदा उसकी कर रहा है किसी हेय बुद्धि से, बल्कि वो विधि है, क्योंकि उसके बिना ब्रह्म विद्या का अधिकारी ही नहीं होगा। और वही हुआ, देवराज इंद्र अधिकारी तो थे नहीं। जब दधीचि जी ने देवराज इंद्र को एक कुत्ते और एक युवा पुरुष के समान सिद्ध कर दिया, एक कुत्ते के समान जब उनको सिद्ध कर दिया कि जैसे एक कुत्ता जो है त्यागे हुए मल को बार बार ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही देवराज इंद्र भोगे हुए विषयों को बार बार ग्रहण कर लेते हैं। जब इस प्रकार से कहा तो देवराज इंद्र अधिकारी तो थे नहीं, भड़क गए। हाँ, बोले ऐसी है ब्रह्म विद्या? बोले ब्रह्म विद्या तो ऐसे ही है, पहले इसको तो समझाना पड़ेगा ना। अब तो देवराज इंद्र कुपित हुए। देवराज इंद्र ने सोचा ये ब्रह्म विद्या यदि इस सबको प्रदान करेंगे तो हमारी क्या मर्यादा रह जाएगी, लोग हमको कुत्ते के समान समझेंगे। गोस्वामी जी ने कह भी दिया है, सूख हाण लय भाग जिमि स्वान निरख मृगराज। जैसे कुत्ता हड्डी को लेकर के भागता है सिंह को देखकर, ऐसे ही देवराज इंद्र की दशा देवर्षि नारद जी को देखकर हुई। देवराज इंद्र ने कुपित होकर के कहा, यदि अब ये ब्रह्म विद्या आपने किसी को भी प्रदान की तो मैं आपका सिर काट लूँगा। कह करके देवराज इंद्र चले गए। फिर आए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों ने कहा कि आपने हमको कहा था कि बाद में हम आपको ब्रह्म विद्या देंगे, अब हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें कृपा करके ब्रह्म विद्या प्रदान करें। इन्होंने कहा ब्रह्म विद्या तो हम दें, लेकिन एक समस्या यह है कि देवराज इंद्र कह करके गए हैं यदि तुम ब्रह्म विद्या किसी को दोगे तो निश्चित रूप से सिर काटेंगे। अश्विनी कुमारों ने कहा इसका हमारे पास एक उपाय है, देवराज इंद्र एक ही बार आपका सिर काट सकते हैं, दोबारा तो नहीं काट सकते, अपने वचन की पूर्ति के लिए। और क्या मतलब है? बोले मतलब यह है कि देवराज इंद्र सिर आपका काटें उसके पहले ही हम आपका सिर काट के सुरक्षित रख ले रहे हैं और आपके घोड़े का सिर जोड़ देते हैं। आप उस घोड़े के शीश से हमें जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दीजिए और फिर देवराज इंद्र कुपित होकर के आपका ये सिर काट लेंगे तो फिर से हम आपका पुराना सिर फिर से जोड़ देंगे। क्योंकि देवताओं के वैद्य हैं ना अश्विनी कुमार, सूर्य देव के पुत्र हैं। बोले हम भिन्न भिन्न धड़ को भी जोड़ना जानते हैं। दधीचि जी ने कहा ठीक है। अश्विनी कुमारों ने इनका सिर काट लिया, काट करके उसको सुरक्षित रख लिया और उसके बाद जो है घोड़े का सिर जोड़ दिया और फिर जोड़ करके इनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त किया। देवराज इंद्र कुपित हुए, कुपित होकर के आए और उनका ये घोड़े वाला सिर काट लिया। जब काट लिया तो फिर से अश्विनी कुमारों ने जोड़ दिया। इसलिए इनका नाम पड़ गया अश्वशिरा। चिकित्सा विज्ञान आज भी कितना जो है कितना भी वो हो, लेकिन किसी का सिर काट करके फिर से जोड़ देने की कला अभी चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं आ पाई है। हाथ पांव तो तब चलो जोड़ देते हैं, लेकिन सिर काट के जोड़ दें ये अभी जो है सामर्थ्य नहीं, क्योंकि सिर कटते ही तुरंत तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा जी, उसके बिना जीवन ही संभव नहीं। लेकिन अश्विनी कुमारों के पास ये विद्या थी। गणेश जी को देखिए, शीश कटने के बाद मृत्यु के बाद फिर से जीवित किया गया। कोई भी विद्या किसी ने अभी नई ग्रहण किया है वो नई नहीं है, वो सब पुरानी ही विद्या है। तो दधीचि जी का इसलिए नाम इनका पड़ा जो है अश्वशिरा। जब वृत्तासुर से बड़े दुखी हुए देवराज इंद्र आए, इनसे कहने लगे कि हमारी रक्षा करिए किसी तरह से।
हम बड़े दुखी हैं, हमें अपनी हड्डियां दान दे दीजिए। बोले ठीक है। इन्होंने कहा पहले हम हमारी पत्नी यहाँ से हटे तभी हम दे सकते हैं, यदि पत्नी के सामने जो है तुम लोगों ने लिया तो श्राप के भागी बन जाओगे। अभी पत्नी को भेज दिया जल भरने के लिए, और इन्होंने कहा हम हड्डियां तो अपनी दान दे दें, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमने संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का संकल्प लिया है, निश्चय किया है, और अभी हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। यदि हम देह का परित्याग कर देते हैं तो निश्चित रूप से फिर से हमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कुछ समय के बाद आइए, हम संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके आ जाएं। देवराज इंद्र ने विचार किया कि संपूर्ण तीर्थ, पृथ्वी पर तो बहुत से तीर्थ हैं, असंख्य, न जाने कितने वर्ष इनको लगेंगे। एक एक तीर्थ में, अरे एक एक दिन में कई कई तीर्थ में स्नान करेंगे तो भी कई वर्षों लगेगा, तो क्या करें? देवराज इंद्र ने कहा कि आप तीर्थों में मत जाइए, हमने एक उपाय इसका सोच लिया है। आप तीर्थों में मत जाइए, हम यहीं तीर्थों को बुला लेते हैं। देवराज इंद्र ने समस्त तीर्थों का आवाहन किया, सारे तीर्थ वहीं प्रकट हो गए। इसलिए कहते हैं पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे। जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ हैं वो सब नैमिषारण्य के उस तीर्थ में विद्यमान है, जिसको मिश्रिक तीर्थ कहते हैं। नैमिषारण्य में उसमें सारे तीर्थ प्रकट हो गए। दधीची कुंड मिश्रिक तीर्थ काफ़ी बड़ा कुंड है, और वहाँ सारे तीर्थ प्रकट हो गए। बोले अब इसी में स्नान कर लीजिए। स्नान करके अपने देह का परित्याग किया। उसके बाद जो है देवराज इंद्र की आज्ञा से गायों ने उनके मांस को चाट करके उनसे पृथक कर दिया, और उनकी हड्डियों को लेकर के चले गए। लौट करके जब इनकी पत्नी आई, सुअर चला, देखा, बड़ी कुपित हुए, लेकिन अब करती क्या, देह तो छूट ही गया था उनका। तब उन्होंने अपने देह का परित्याग करने के लिए, लेकिन एक समस्या थी, गर्भवती थी। गर्भवती को सती नहीं होना चाहिए, तो अपने पेट को फाड़ दिया। फाड़ करके गर्भस्थ शिशु को बाहर निकाल लिया, और वहीं एक पीपल के वृक्ष की जड़ के पास लिटा करके और सती हो गई। उसी बालक का नाम हुआ पिप्पलाद, महर्षि पिप्पलाद। इस प्रकार से दधीच जी का चरित्र है। इसके बाद नाम लिया है विंध्यावली जी का। सुमति अति बलि की दारा, बलि की पत्नी विंध्यावली। विंध्यावली जी का चरित्र वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, विंध्यावली तियासी न देखी कहूँ और तिया, नैन बांध प्रभु पिया देखी की। विंध्यावली तियासी ना देखी कहूँ तिया, नैन बांध्यो प्रभु पिया देखी किया मान चौगुनी। करी अभिमान दान देन बैठो तुम ही को, कियो अपमान में तो मानो सुख सौगुनी। त्रिभुवन छीन लिए दिए बेरी देवतान, प्राण मात्र रहे हरि आन्यो हर नहीं ओ गुनो। ऐसी भक्ति होई जो पे जागो रहो सोई अहो, रहो भक्त रहो भव मांझ ए पे लागे नहीं भव गुनो। श्री प्रियादास जी कहते हैं, राजा बलि की पत्नी विंध्यावली के समान दूसरी हमने कोई पत्नी नहीं देखी, दूसरी कोई स्त्री देखने सुनने में नहीं आई। क्यों? बलि को बांधा हुआ देख करके भी भगवान के द्वारा उसको दुख नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्नता हुई। भागवत जी में ही वर्णन है,
क्यों प्रसन्नता हुई? राजा बलि भी बंधे थे लेकिन उनको कष्ट नहीं था बल्कि प्रसन्नता हुई है। वहाँ पर भगवान ने कहा तुम्हें कैसा लग रहा है? तो राजा बलि ने कहा प्रभु हमारा सौभाग्य है, जैसा आपने दंड दिया है वैसा कोई नहीं दे सकते दंड, न माता न पिता न गुरु न भाई न बंधु कोई नहीं दे सकते। हमें अत्यंत हर्ष है कि आपने सब कुछ हमारा छीन लिया और मुझे बांध दिया है। ऐसे ही जो है विंध्यावली जी ने आकर के वहाँ जो भगवान से बात कही है अपने आप में विचित्र है। कहती हैं विंध्यावली जी, क्रीडार्थमात्मनेदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परईश कुर्युः। हे प्रभु, ये सारा जगत आपने अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया है, आपकी क्रीड़ा स्थली है। और ऐसी क्रीड़ा स्थली जो जगत है आपका क्रीड़ा स्थल, ये आपका बनाया हुआ आपका ही है। लेकिन इन्होंने स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यो, हमारे पति की स्वामी की हमारे बुद्धि बिगड़ गई थी, इस कारण से इन्होंने इसको अपना मान लिया कि ये हमारी है सारी संपत्ति। और इतना ही नहीं, केवल अपना माना ही नहीं बल्कि जान करके भी कि आप साक्षात परमात्मा हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने बता दिया, फिर भी अभिमान में आकर के इन्होंने आपकी ही संपत्ति आपको दान देने का निश्चय किया, कर ही दिया, संकल्प कर दिया। ये तो ऐसे ही है जैसे किसी ब्राह्मण को दान देने के लिए बुलावे और उसी की झोली में हाथ डाल करके उसी का रुपया निकाल करके उसी के हाथ पे रख दे और कह दे ये मैं तुमको दान दे रहा हूँ, तो ये क्या है? ये धृष्टता ही तो है। ऐसे आप ही की संपत्ति आपको दान दिया, ये क्या है? ये धृष्टता ही तो है। इसलिए हे प्रभु, इन्होंने जो आपका अपमान किया है और आपने जो इनको दंड दिया सर्वथा उचित किया है। भागवत जी में तो आया है कि राजा बलि से कहा 2 पग में हमने नाप लिया, तीसरा पग देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तीसरा पग देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु तीसरा पग पदम तृतीयम कुरु शीश में निजम, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। लेकिन वहाँ स्कंद पुराण में तो आया है कि विंध्यावली जी ने कहा प्रभु कि अभी इनके पास बहुत कुछ बाकी है, इनकी मैं अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगिनी होने के कारण मैं भी इन्हीं की संपत्ति हूँ, मेरा पुत्र भी इन्हीं की संपत्ति है, सब कुछ तो इन्हीं की संपत्ति, तो आप मुझे भी स्वीकार कर लीजिए, तब जा कर के जो है आपकी संपत्ति पूर्ण हो जाएगी। जो 3 पग, तो तीसरा पग में मेरे सिर पर रख दीजिए, वहाँ विंध्यावली जी ने कहा। अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है राजा बलि ने, फिर भी भगवान ने उनको बांधा था, लेकिन राजा बलि के मन में भी क्षोभ नहीं हुआ और इनकी पत्नी के मन में भी तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। ये है भगवान के प्रति निश्चल भक्ति का प्रमाण। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बना रहे कि जो भी भगवान हमारे साथ कर रहे हैं, जो भी करेंगे वो हमारे हित में ही होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने स्वयं ही नारद जी से कहा, सुन मुनि तो ही
कहूँ सहरोसा। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकई रखवारी। जिमि बाल कहीं राख महतारी। किसी भी स्थिति में जो है दोष न माने, यही तो भक्ति की पहचान है। भक्त का स्वभाव तो यही होता है, सर्वसि सौंपि हरि निश्चिंता। सर्वस्व भगवान को समर्पित करके निश्चिंत रहता है। जागत सोवत जनहीन चिंता। और जहाँ दिखावापन होता है वहाँ फिर ये बात नहीं रहती, वहाँ छल कपट रहता है। भक्ति का वो है, भक्त का स्वभाव होता है कि हमेशा यदि कुछ अच्छाई हो रही है तो वो भगवान की समझता है, और कुछ यदि अनुचित हो रहा है तो वो अपना समझता है। ये भक्त का स्वभाव होता है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, और यही सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण को भगवान का समझता है कि ये भगवान के द्वारा हो रहा है, और दोष को अपना समझता है। लेकिन इसके विपरीत जो गुण को तो अपना समझे और दोष को भगवान का समझे, वो भक्त नहीं है, वो केवल नाटक करने वाला दंभी मात्र है, बस और कुछ नहीं है। ये दंभ से कभी किसी का कल्याण नहीं होता। अच्छी बात हो जाए तो हमने किया, और गड़बड़ हो जाए तो भगवान ने किया। जैसे एक मिथ्या ब्रह्मज्ञानी थे, खूब ब्रह्म ज्ञान बघारते थे लोगों से। बड़ा सुंदर बाग लगा कर रखा था, और वो बाग में बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प, बढ़िया सुंदर सुंदर फल, सारी व्यवस्था अच्छी। एक दिन संयोग वसात वो बाग में एक गैया घुस गई तो उन्होंने गाय भगाने के चक्कर में प्रयास किया, नहीं भगी तो उसको हल्के से डंडा मार दिया, तो गैया मर गई। कमज़ोर थी बेचारी, उसी बहाने मरना था उसको, मर गई। और मर गई तो गोहत्या आ गई। गोहत्या आई, उसने कहा कि अब तो तुमने गोहत्या की है तो मैं तुमको लगूंगी, भोगो फल। अब उन्होंने अपना ब्रह्म ज्ञान बघारा, बोले हमने थोड़े ही गोहत्या की है। बोले तुमने नहीं की तो किसने की? बोले देखो गोहत्या की किसने? हाथ ने। क्यों? क्योंकि डंडा मारा हाथ ने, और हाथ के अधिष्ठात्री देवता कौन हैं? देवराज इंद्र। क्यों? क्योंकि सभी इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठात्री देवता हैं, तो हाथ पर इंद्र का निवास होता है, तो इंद्र की बिना इच्छा के हाथ चलता नहीं है, तो देवराज इंद्र से ये हत्या बनी है, हमसे नहीं। अपना ब्रह्म ज्ञान बघार दिया, और गो हत्या पहुंची देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र भी समस्या में फंसे। देवराज इंद्र ने सारी बात जब सुनी तो सोचा ये तो अच्छी समस्या हमारे सर दर्द पड़ी। तो देवराज इंद्र ने सोचा फिर हम क्यों स्वीकार करें, हम भी टाल देते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि देखो हम तुम्हें बताते हैं, हाथ ने डंडे का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन एक बात समझ लो, हाथ कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय सदैव ज्ञानेंद्रिय के अधीन होती है। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के अधीन होती हैं। यदि आँख के द्वारा वो गाय दिखाई न पड़ती तो डंडा चलता कैसे? तो आँख के देवता हैं सूर्य। इसका मतलब ये मेरा दोष नहीं है, सूर्य देव का दोष है। वो सूर्य देव के पास पहुंची। सूर्य देव ने सोचा जब उन्होंने टाला तो हम क्यों स्वीकार करें। सूर्य देव ने कहा देखो मैं नेत्रों का अधिष्ठात्री अवश्य हूँ, लेकिन देखो कर्मेंद्रियों के और ज्ञानेंद्रियों के दोनों के ऊपर शासन करने वाला है मन, क्योंकि मन ही जो चाहता है वो कराता है। मन के अधिष्ठात्री हैं चंद्रमा। जाओ चंद्रमा के पास। चंद्रमा के पास पहुंची गोहत्या। चंद्रमा ने सोचा ये हम कैसे फंसे फालतू में,
चंद्रमा ने भी टाल दिया। चंद्रमा ने कहा देखो, मन कुछ भी संकल्प विकल्प करता है, लेकिन निर्णय तो बुद्धि करती है ना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि के अधिष्ठात्री हैं ब्रह्मा जी, जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने सोचा जब सबने टाला तो हम क्यों स्वीकार किए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, कोई भी कर्म बनना न बनना ये महत्व की बात नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से वशीभूत जीव अपने को कर्ता मान बैठता है, तो सब करने धरने वाला वास्तव में अहंकार है। और अहंकार के अधिष्ठात्री हैं भगवान शंकर जी। शंकर जी के पास पहुंची। शंकर जी ने कहा जब सब ने टाला तो हम ही क्यों स्वीकार करें फालतू। शंकर जी ने कह दिया एक बात तुमको हम बताएं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। सब की प्रेरणा करने वाले स्वयं भगवान हैं श्री राम जी। जाओ तुम भगवान नारायण के पास जाओ। अब वो पहुंची भागते हुए भगवान नारायण के पास। प्रभु कहाँ कहाँ से चक्कर लगा रही हूँ मैं, अब बताओ क्या करें। भगवान नारायण ने कहा चलकर हम देखते हैं, अगर वो सच्चा ब्रह्मज्ञानी होगा तब तो वो नहीं भोगेगा उस कर्म का फल, और नहीं तो भोगना पड़ेगा। भगवान आए, बढ़िया एक साधु वेश बनाए और बना करके गए वाटिका में। बड़ी प्रशंसा की है बाग की, वाह कितना बढ़िया बाग है, किसने लगाया है। लगे बखान करने, हमने किया हमने किया हमने किया। अरे बोले कुआं किसने खोदा, बोले हमने खोदा। ये फल किसने लगाए, बोले हमने लगाए। जब सब हमने कहा तो भगवान ने कहा सब तो तुमने किया, केवल गो हत्या करने देवराज इंद्र आए थे। जब सब तुमने किया तो ये हत्या भी तुमने ही की है, इसको देवराज इंद्र करने के लिए नहीं आए थे। और गो हत्या लग गई, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए उनको। तो ये चालाकी से कोई नहीं बचता। तात्पर्य यह है जो हो अंतर से बाहर से सच्चाई हो, छल कपट न हो। यदि छल कपट होगा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कभी कभी ऐसे ऐसे कर्म भी हो जाते हैं जिनका निर्णय करना यमराज के लिए कठिन हो जाता है कि आखिर इसका पाप भोगेगा कौन। एक बार एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। देखिए होनी कैसी प्रबल होती है कभी कभी। ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे थे, सबके सामने भोजन परोसा गया। और उसी समय आकाश मार्ग से एक चील सर्प को लिए पकड़े चली जा रही थी। और वो सर्प तो सर्प ही था, वो बेचारा चील के पकड़ने से अत्यंत व्यथित था और उसके मुख से विष निकल पड़ा। और वो विष निकला तो एक ब्राह्मण के जो है पत्तल में गिर पड़ा वो विष। अब वो उन्होंने ग्रहण किया तो उनकी मृत्यु हो गई। अब एक समस्या खड़ी हो गई यमराज के सामने, अब इसका फल कौन भोगे। राजा ने विष दिया नहीं, भोजन राजा ने जरूर कराया, लेकिन विष तो दिया नहीं है, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो राजा को तो इसका फल भोगना नहीं पड़ेगा। अब ये इसका फल भोगे कौन। और चील तो वो क्या फल भोगेगी, वो कोई कर्म योनि तो है नहीं, वो तो स्वाभाविक लिए सर्प को जा रही थी। और सर्प भी क्या फल भोगेगा, वो तो स्वाभाविक रूप से वो विकल था, उसके मुख से वो निकला। और वो भी कर्म योनि नहीं है, भोग योनि है। अब इसका फल कौन भोगे। बड़े परेशान थे यमराज। एक दिन संयोग से यमराज इधर उधर घूम रहे थे, क्या करें। जा करके उस राजा के राज्य में इधर उधर घूमने लगे कि इसका निर्णय कैसे हो। एक दिन यमराज ने क्या किया, एक ब्राह्मण वेश बनाया। अब ब्राह्मण वेश बना करके राजा के यहाँ चल पड़े। रास्ते में एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं पंडित जी। बोले राजा के यहाँ जा रहे हैं, कुछ भोजन करने के लिए, भूख लगी है। अरे बुढ़िया ने कहा मत जाओ। ये क्यों। अरे बोले वो राजा तुमने सुना नहीं, उसने एक ब्राह्मण को विष दे दिया था, उसकी मृत्यु हो गई।
यमराज ने कहा बस निर्णय हो गया कि अब कौन फल भोगेगा, यही बुढ़िया भोगेगी, क्योंकि इसी ने निर्णय किया कि जो है, क्योंकि निंदा तो इसने की, राजा ने कर्म किया नहीं, फिर भी राजा के को इसने दोषी ठहरा दिया और इस फल का भागीदार बन गई ये बुढ़िया। इसलिए कभी किसी की निंदा न करे, किसी के कर्म की। ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है, समझना कठिन है। तो विंध्यावली जी का चरित्र अब ऐसे में प्रत्यक्ष देखने में लग रहा है कि पति के विरुद्ध ही बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया इनको बांध दिया, लेकिन वास्तव में वो अनुकूल है। अरे स्वयं ब्रह्मा जी राजा बलि को देख करके मोह में पड़ गए, भगवान से कह बैठे प्रभु ये कैसी लीला है आपकी। आप तो कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन चा विक्रीणीते सुमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। एक तुलसी दल एक चुल्लू जल कोई चढ़ा दे तो मैं बिक जाता हूँ, और यहाँ सर्वस्व समर्पित कर दिया इस बलि ने, फिर भी आपने उसको वरुण पास में बांध करके रखा है, क्यों? भगवान ने कहा मैं जिस पर कृपा करता हूँ, यस्याहमनुगृह्णामि तद विशो विधुनोम्यहम, उसके सारे धन का पहले अपहरण करता हूँ। अब मैंने यही किया यहाँ, क्योंकि धन के मद से मतवाला होकर के दूसरों का तिरस्कार करता है। अब रही बात आप ये कह रहे हैं कि जो है हमने इस पर कोप किया कि कृपा की, तो इसका परिणाम आप जानेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे। ये क्या मतलब है? अरे मतलब यह है कि अभी थोड़ी देर पहले का आप देखिए तो शुक्राचार्य जी ने इसको श्राप दिया है। शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, शुक्राचार्य जी इससे अपमानित हुए, तो गुरु के अपमान से इनको नरक जाना पड़ता। और दूसरी बात यह है कि शुक्राचार्य जी ने श्रीहीन होने का श्राप भी दिया इनको। और मैं नहीं चाहता कि नरक जाना पड़े, इसलिए जो नरक की यातना इनको बहुत समय के लिए भोगनी थी, उस नरक की यातना को थोड़ी देर वरुण पास में बांध करके हमने ख़त्म कर दिया। जैसे किसी को सूल चुभने वाला हो तो कांटे में निकल गया सारा वो। और रही बात इनकी श्रीहीन होने, संपत्ति नष्ट होने की, शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया था, मैंने इनकी संपत्ति छीन भी ली, लेकिन अब मैं अपनी ओर से ऐसी संपत्ति दूंगा कि देवराज इंद्र के पास भी नहीं है, और सुतल लोक का राज्य भगवान ने दिया उनको। ये भगवान की कृपा है। इसलिए तो भगवान शंकर जी कहते हैं उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। राम जी के समान राम जी ही हैं, दूसरा कोई न भूतो न भविष्यति, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ विंध्यावली जी का दिख रहा है कि बलि जी के विपरीत बोल रहे हैं, लेकिन विपरीत नहीं, वास्तव में वो भक्ति के अनुकूल कह रही हैं। उचित यही था कि राजा बलि के सामने भगवान पहुँचे थे, उनके कहने का तात्पर्य तो उस समय उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं आपको दान दे रहा हूँ, बल्कि ये कहना चाहिए विंध्यावली के अनुसार कि प्रभु संपत्ति तो आपकी, हम कौन देने लेने वाले, आप आ गए, अब आप अपनी संपत्ति संभालिए, अभी तक हमको आपने दिया था, हमने इतने दिन उपभोग किए, अब आपकी संपत्ति आपको समर्पित है, हम कौन हैं आपकी संपत्ति का दान करने वाले। लेकिन इन्होंने दान किया, इसलिए दोष के भागी हैं। विंध्यावली जी के कहने का तात्पर्य ये है। अब यहीं कथा को विश्राम करते हैं, कल दीपावली है, कल कथा को विश्राम ही कर दें। हाँ, क्योंकि कल हो नहीं पाएगी, इधर सब 5 बजे से लग जाएंगे सब दीपक उपक लगाने में, तो अब परसों सीधा होगी कथा। सिया बोल